कितने यू आ गए और चेंज हो गए। मतलब जयपुर से ऑर्डर आता है, उदयपुर आते आते रुक जाता है, फिर उदयपुर से ऑर्डर निकलता है, जयपुर जाते जाते रुक जाता है। तो कानून नगर ने ऐसा क्या किया सर कि जो मतलब उनको एक ऑथेंटिक ईओ नहीं मिल पा रहा है। आपकी उसमें क्या राय होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? आपके पार्षद क्या कर रहे हैं? आपके पार्षदों की भी तो जिम्मेदारी है ना, कुछ ना कुछ करें। देखिए ऐसा है कि राज कांग्रेस का है, कांग्रेस चाहे जिसे लगा सकती है चाहे जिसे हटा सकती है, इसमें कोई भी पार्षद कुछ नहीं कर सकता। हम लोग हर समय जिस तरह से अपने यहाँ पर तहसीलदारों की कमी है, तहसील में अपने यहाँ पर वल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में 4 तहसीलें होगी, 4 में से बीनर में अभी तहसीलदार नहीं लगा हुआ, कानौर में तहसीलदार रिटायर हो रहा है, वल्लभ नगर में तहसीलदार नहीं है, बुरागढ़ में अभी तक तहसीलदार नहीं लगा है। मैंने इस सब को लेकर के जो रेवेन्यू सेक्रेटरी आनंद कुमार जी थे उनसे बात की थी और मैंने उनको कहा कि साहब 4 तहसीलें हैं, कम से कम आप इन सब पे तहसीलदार को लगाओ। पटवारी बहुत पद खाली पड़े हैं, जनता इधर से उधर घूमती फिर रही है, एक पटवारी नहीं मिलता, वो एसडीओ के पास जाता, तहसीलदार के पास जाता, लेकिन सुविधा किसी को नहीं मिलती। तो पटवारियों की नियुक्ति, तहसीलदार की नियुक्ति बहुत जरूरी है, जो डे टू डे वर्क में जनता के काम आते। तो उसमें हम लोग अब विरोध में हैं, हम इसका हंगामा कर सकते हैं, हम इसके बारे में बात उठा सकते हैं, हम लेकिन नियुक्ति हम नहीं कर सकते। नियुक्ति तो सरकार को करनी है और सरकार अगर चुनी हुई है और सरकार जनता को रिलीफ देना चाहती है तो उसका फर्ज है कि इन सब पोस्टों पे लोगों को लगाए, ईओ को भी लगाए। ईओ को बदलने की क्या जरूरत है? ईओ जब एक बार लग गया, होता क्या है कि ज्यादातर ईओ और चेयरमैन या पार्षदों के बीच में जो इस तरह से काम करने के लिए सामंजस्य होना चाहिए वो नहीं बैठता। तो जो पार्टी सत्ता में होती है वो ईओ को चेंज कराने के लिए करती है, वो ईओ को चेंज करा दिया जाता है। अच्छा चेंज करा दिया जाता है तो फिर कोई ईओ नहीं होता है, तो निचले अधिकारियों को, जो कि निचले अधिकारी काम करने का प्रयास करते हैं लेकिन वो केपेबल नहीं होते उसको करने को, क्योंकि ईओ का काम वो नहीं कर सकता आदमी, लेकिन उसको चार्ज नहीं दिया जाता। इसलिए मेरा ये मानना है कि सभी जो रिक्त पद हैं उसमें सरकार को नियुक्तियां करनी चाहिए। लगभग सभी विभागों पर रिक्त पड़े हुए हैं, तो क्या जनता सेना अपने स्तर पर कोई आंदोलन करेगी या सरकार से सभी मांग मांगने के लिए काम करेगी? देखिए आंदोलन के लिए तो जनता सेना पिछले साल मार्च से तैयार बैठी है, लेकिन बीच में ये कोरोना पिछले साल आया, फिर कोरोना इस साल आया। बाकी जनता की समस्याएं कम नहीं है, पोस्टिंग के अलावा आप जनता विभाग की बात कर रहे हो, आप पटवारियों की बात कर रहे हो, रेवेन्यू विभाग की बात कर रहे हो, लेकिन आपके इसमें भी जो पशुपालन विभाग है इसमें भी रिक्त पड़े पर पशुओं के देखभाल करने वाला कोई नहीं है। 5-7 पशु केंद्र के बीच में एक चिकित्सक है कहीं कहीं, वो भी मतलब कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति है। पशु हमारे वल्लभ नगर में सबसे ज्यादा है, उदयपुर जिले में देखा जाए तो पशु हमारे यहाँ पर गाय भैंसे सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर पशुपालन के लिए उचित प्रबंध नहीं है। और जिस तरह से बिजली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिस तरह से बिजली आ रही जा रही है, रख रखाव के नाम पर 5-5 दिन 6-6 दिन तक लाइट को बंद कर देते हैं, फिर बिलों में आप बगैर रीडिंग के बिल आ रहे हैं। बिजली का बिल तिगुना चौगुना हो गया। जो वसुंधरा जी ने 10,000 रुपए की छूट दी थी वो छूट खत्म करके इन्होंने कहा 12,000 देंगे लेकिन मार्च में देंगे। आप मेवाड़ के किसान को देखो, मेवाड़ के किसान जो है एक साथ सम्मिलित होते हैं उनके खाते, किसी के तो बाप दादा के नाम के खाते चल रहे हैं, 20-20 लोग एक एक खाते में। अगर एक के अकाउंट में पैसा चला गया तो बाकी 19 लोगों का क्या होगा? बाकी 4-5 लोग जो है उनका क्या होगा? ये बहुत बड़ी एक समस्या है। इसी तरह से आपके बिजली के अलावा किसानों के आप डीजल का देख लीजिए, डीजल का भाव लगातार बढ़ रहा है। किसानों को कम से कम 1 लाख रुपए का ज्यादा वाहन ट्रैक्टर में डीजल डालते हैं तो 1 लाख रुपए का ज्यादा भार उनके ऊपर पड़ेगा 1 साल में इस डीजल की बढ़ोतरी से। अभी सरकार ने 7 दिन पहले उद्योगों को सस्ता डीजल देने की बात कर ली, तो किसानों के लिए क्यों नहीं की? क्या किसान इस देश का आदमी नहीं है, इस देश का नागरिक नहीं है? सबसे ज्यादा पिस्ता किसान है लेकिन उसके लिए कोई बोलने वाला नहीं। अभी बिल्डर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट का भूमि पूजन हुआ था, उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि पूर्व विधायक को अतिथि कैसे बुलाया, इस पे आप क्या कहना है? देखिए मेरा ये मानना है कि जो दूसरों को घरों पे पत्थर मारते हैं वो पहले अपने घरों को देखें। मुझे ये बताइए कि मालकीपुर सीएससी का उद्घाटन श्रीमती प्रीति को और उनके बच्चों ने जाके कैसे कर दिया?
अपने भिंडर पटेवर बांध से जो सड़क है उसका शिलान्यास प्रीति कुंवर और उनके बच्चों ने कैसे कर दिया। देखिए ऐसा है, इस क्षेत्र में विधायक गजेंद्र सिंह शेखावत थे, उनके मेरे से 3700 वोट ज्यादा थे और वो विधायक थे, तब तक हमने कहीं पर भी कुछ भी करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन आज वो नहीं रहे, तो उसके बाद सबसे ज्यादा वोटों से मैं जीता था और मतलब मेरे को मिले थे और जनता का समर्थन सबसे ज्यादा मुझे मिला है। मैं कहीं पे भी जाऊं मुझे कौन रोक सकता। आज की तारीख में देवेंद्र सिंह जाते हैं तो अभी परखा हुआ चेहरा नहीं, अभी टिकट लिया ना, उसके बाद जीत जाए तो वो ये सवाल उठा सकते हैं। प्रीति कुमार अगर जीत जाए तो वो सवाल उठा सकते हैं, और भी जो कांग्रेस के भाई लोग घूम रहे हैं वो उसके बाद ये सवाल उठा सकते हैं। लेकिन मैं किसी ऐसी जगह पर नहीं गया जहां पर हमारा निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हो। नगर पालिका भिंडर जनता सेना का बोर्ड है, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं गया। तो मैं जा रहा हूँ, मेरा कोई प्रधान बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, मेरा कोई सरपंच बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं अनधिकृत प्रवेश नहीं करता। मैं सोच समझ कर करता हूँ। और ऐसे प्रश्न उठाने वालों को उनको खुद को सोचना चाहिए कि वो किस हिसाब से और किस हैसियत से उद्घाटन और शिलान्यास करके आए। उस समय भी सरकार से एनओसी लेनी जरूरी है। एनओसी भी मैंने जब मंत्री जी से, धरीवाल जी से बात की, उसके बाद मिली, उन्होंने मुझसे पूछा इसका पैसा कौन दे रहा है, आप दे रहे हो क्या? हमने कहा नगर पालिका देगी। तब उन्होंने इसका टेंडर निकाला। अगर वो पहले दे देते तो हम तो उनसे ले लेते, लेकिन उन्होंने तो हमसे पूछा कि आप पैसे दे रहे हो तो मैं टेंडर निकाल देता हूँ, तो हमने टेंडर निकाल दिया। चलो इसका तो काम हो गया। और कोई काम के लिए पैसे लाए ना नगर पालिका में, आपको स्वागत करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी काम भिंडर में या वल्लभनगर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी लाती है, उनकी सरकार लाना चाहिए, हम उसका स्वागत करेंगे, हम उनको धन्यवाद देंगे। प्रभारी मंत्री जी आज बता रहे थे, लेकिन अभी तक उन योजनाओं में कोई मूर्त रूप धरातल पे देखा नहीं गया, उसको लेकर आपको देखिए ऐसा है कि ये सब घोषणाएं चुनाव को लेकर की गई। आपको ध्यान होगा जब गजेंद्र सिंह जी थे उस समय उन्होंने बहुत प्रयास किया था काम कराने। कहते हैं कि उन्होंने खूब सारे पत्र लिखे, मैंने नहीं देखे। कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे और इस बात से नाराज थे कि मेरे क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, इसीलिए वो वहाँ गुड़गांव जाकर के बैठे थे और पायलट के साथ गए थे। उस समय फिर भी काम नहीं हुआ, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद में जब सरकार को लगा कि यहाँ चुनाव होने वाले हैं तो उस लाभ को लेने के लिए उन्होंने ये घोषणाएं की। अब घोषणाएं की है क्योंकि अभी चुनाव होना बाकी है, तो कुछ चीजें तो वो पूरी करेंगे ऐसा लगता है मुझे। और मेरा सरकार से ये अनुरोध भी है कि चाहे उसका श्रेय वो लेना चाहे ले, लेकिन ये काम कर दे, यहाँ की जनता को रिलीफ मिले। ऐसे किसी भी काम के लिए हम तत्पर हैं, धन्यवाद देंगे। लेकिन घोषणाएं जो है वो सब चुनावी